सो वेलकम वन अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। देखो कैसा है, अभी हम लोग ने लास्ट क्लास तक अभी तक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें को स्टडी कर लिया है सिंपली, और अभी हम लोग क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले चैप्टर का वो हिस्सा जिसके ऊपर में मोस्ट लाइकली आपके जेई नीट एमएसटी सीईटी स्टेट बोर्ड के ऊपर में क्वेश्चंस, और आप अगर आगे चल के लेक्चरर बन जाते हो या फिर आप अच्छे पेरेंट्स बन जाते हो तो भी आप अपने बच्चों को, अपने जो जूनियर्स हैं उनको गाइड करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, समझाने के लिए ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ऐसा समझ सकते हो, राइट। तो सोल्यूबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके ऊपर में बेस्ड डेफिनेटली बोर्ड एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन आते ही है और ट्रिकी आते हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करता हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सोल्यूबिलिटी बहुत सैंपल हमारे पास में अवेलेबल है, हमारे पास सैंपल अवेलेबल है जैसे कि साल्ट, ऐसे शुगर, SUGU या सुगर हो गया था, सॉल्ट है, शुगर है, हमारे पास में है KCl। अच्छा, सॉल्ट KCl ही हमारे पास में होता है, और एक सॉल्ट ले लेता है Na2SO4, हमारे पास एक है जैसे कि MgCl2, राइट। अगर डेड सी की बात है, डेड सी के अंदर में हमको पता है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जॉर्डन वैली में डेड सी तुमको पता है, जिसके ऊपर हम लोग जाए भी ऐसे तो आराम से फ्लोट हो जाएंगे हिचकोले खाते हुए, है ना। ओके, तो उसके अंदर में बहुत सारे टाइप के सॉल्ट्स है, उसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ चुकी है, वी नो दैट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हमारे पास में है, हमारे पास में कुछ बेसेस है, अल्कलीज NaOH है, देन हमारे पास KOH है, देन हमारे पास में है CaOH ट्वाइस, दीज आर अल्कलीज। ये इसको हम लोग, ये स्प्रिंगली डिजोल्व होता है वाटर के अंदर में। खैर छोड़ो, ये सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी की चीज़ें मोर और लेस हमारी वाटर के अंदर में डिजोल्व होती है, वाटर के अंदर में डिजोल्व होती है, ठीक है। अब डिजोल्व होने का मतलब मैं लिखता हूँ DISSOLVE, डिजोल्व होने का मतलब हो जाना सोल्यूबल। अच्छा, डिजोल्व और सोल्यूबल इन दोनों शब्द में भी थोड़ा सा फर्क है, एक छोटी सी मार्जिन लाइन है, मैं बताता हूँ क्या फर्क होता है। कि जब मैं बताऊँ डिजोल्व हो रहा है या डिजोल्व हुआ है, मतलब एक तो प्रोसेस चल रही है या फिर वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन सोल्यूबल का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि मैं कहूँगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 बंदे हैं, और चारे के चारों कैसे, चारे के चारे कैसे गुंडे हैं, इसका एक हाथ नहीं है, क्या है, ये चारों के चारों हमारे पास में कैसे गुंडे हैं। और एक बहुत ही शरीफ सा बंदा है यहाँ पे, ये कैसा है, बहुत ही ज़्यादा कैसा है, शरीफ सा बंदा है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी ऐसी बात है कि 4 गुंडे जो है, तुमने देखा है कि वो मुन्ना भाई MBBS, सब देखा हुआ है, मुन्ना भाई MBBS जो है, उस मुन्ना भाई MBBS में तुमने देखा है कि मेडिकल के जब लेक्चर्स होते हैं, ऐसे बहुत बड़ा हॉल होता है, स्टेप वाइज होता है, ये राता लंबिया लंबिया, उसमें भी दिखाया है, बड़े बड़े कॉलेजेस में ऐसा होता है। इवन तो अगर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारे महाराज बाग में है, नागपुर में, वहाँ पर भी आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा। मेरा भी एग्ज़ाम वहाँ पे हुआ था, सब चीटिंग कर रहे थे। खैर यूट्यूब पे बोल दिया, पकड़ के मारेंगे मेरे को। तो यहाँ हमारे पास में ना ये जो ऐसे बेंचेस होते हैं, ऐसे बेंचेस पे क्या करना है, ये स्टूडेंट वगैरह जो है बैठे हुए सारे के सारे गुंडे हैं। अब इनको क्या करना है, इसको जगह नहीं है तो इसको भी इस जगह पर आके बैठना है। मैं इसको ना एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब इसको कहाँ बैठना है, उस बेंच पर बैठना है। नहीं तो तुम बोलोगे सर इतनी बड़ी बेंच है कहाँ पे, तो यहाँ पे इस प्रकार से बैठना है, बाकी जगह स्पेस नहीं है। अब शुरुआत में कैसा हो जाएगा, शुरुआत में ऐसा हो जाएगा कि भैया शुरुआत से ही ऐसा होगा ना, क्या ये इनके साथ में आसानी से घुल मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिक कैरेक्टर नहीं है, उसकी वैसी एबिलिटी नहीं है, उसकी उस तरीके से कोई प्रकार के उसके क्या कहेंगे उसूल और आदर्श नहीं है कि वो उनके साथ में मिल जाए, है ना। मतलब क्या ये बंदा इनमें डिसॉल्व होगा क्या अगर ये डिसॉल्व नहीं हुआ तो क्या ये सोल्यूबल है, क्या अरे है क्या सोल्यूबल। तो सोल्यूबल होने का मतलब भैया उसके वैसे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए कि वो उसके अंदर में डिसॉल्व हो जाए, तभी मैं बोलूँगा अगर डिसॉल्व होता है तो इट इज़ सोल्यूबल, इट इज़ व्हाट सोल्यूबल। इतना समझ में है, ओके। अब डिसॉल्व नहीं होने वाली बात, यानी कि सोल्यूबल नहीं होने वाली बात हम तो पढ़ ही नहीं रहे ना इस चैप्टर के अंदर में, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही सोल्यूशन है।
हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, सॉल्यूशन है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो डेफिनेटली मैं उनकी बात तो करूंगा ही नहीं जो चीज़ डिसॉल्व नहीं होती है, मतलब जो सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो बेटा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अगर सोल्यूबल है तो हद क्या है उसकी, अगर सोल्यूबल है तो लेवल क्या है उसकी, किस लेवल तक वो उसके अंदर में डिसॉल्व हो सकता है, ये अपने को जानना है। अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सोशलाइज होना पसंद नहीं होता। अभी आप भी देखो, गुपचुप के सेंटर पे खड़े हो जाओ और हाथ में प्लेट लेके ए भाई गुपचुप मांगते हैं अपन बड़े प्यार से, अब वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर पहले वहाँ पे क्राउड अगर अवेलेबल ज़्यादा होगा या फिर खड़ा होगा, पहले से अगर वहाँ पे क्राउड होगा तो हम वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखते हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द कोविड कंडीशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ वी डोंट लाइक टू बीइंग सोशलाइज। अपने को पसंद नहीं है ज़्यादा सोशलाइज होना, हम कैसे थोड़ा सा दूर रहते हैं, अपार्ट रहते हैं। उसी तरीके से शादी में अगर आप जाते हो, आपको बहुत सारे लोग एक जगह जमा नजर आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे खड़े रहना पसंद नहीं करते, आपको अलग रहना अच्छा लगता है। अच्छा अलग रहते हैं फिर भी हम सोशलाइज रहते हैं। पूछो कैसे? हाँ, सोशल मीडिया, काढला फोन ना पहिला फोन, काढला फोन ना पहिला फोन, दूसरा तो अपने को जमता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे बात किसकी करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं हद की, यानी कि एबिलिटी। कोई भी सब्सटेंस हमारे पास में अगर पोंगा ही बचाते रहते, कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे पास में पानी के अंदर में या किसी सॉल्वेंट के अंदर में, कोई भी सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर में अगर वो डिसॉल्व हो रहा है, अगर वो सोल्यूबल है, तो किस हद तक सोल्यूबल है, उसकी एबिलिटी क्या है डिसॉल्व होने की, एंड दैट इज नथिंग बट योर व्हाट, सोल्यूबिलिटी। क्या बात समझ में आ गई? क्या सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट समझा? अरे हाँ रे, ओके। इनको थोड़ा देर रहने देते हैं। तो सोल्यूबिलिटी हम लोग बोलेंगे एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट, एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व सोल्यूट और एबिलिटी ऑफ सोल्यूट टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। क्या बोलते, बात समझी कि नहीं समझी? क्योंकि बेटा हमने जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है अलग अलग फिजिकल स्टेट में देखे हुए हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में देखा हुआ है। तो एक तो वो सोल्यूट होगा जो सॉल्वेंट के अंदर में डिसॉल्व होने की अपनी क्षमता दिखाएगा, या तो वो सॉल्वेंट होगा कि वो कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपने अंदर में और क्या कर सके, डिसॉल्व कर सके। तो आर यू गेटिंग? चलो अच्छी बात है, होशियार बंदे पाए हैं मैंने। तारीफ करने की वजह से बच्चे कैसे थोड़े से एक्साइट हो जाते हैं। अगर ये चीज़ अगर समझ गई है, अगर ये चीज़ समझ गई है तो हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे स्टडी करना चाहेंगे। पहला डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बात की उसी के ऊपर से बोलेंगे। तो डिसॉल्यूशन हमारे पास में क्या होता है, डिसॉल्यूशन हमारे पास में क्या होता है, इट इज द amount of solute that dissolve in given amount of solvent। क्या बोला मैंने? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जो कुछ भी आपके पास में दिया है, कुछ बहुत बेसिक एग्जांपल्स है, कोई भी नमक उसमें से उठा लो, उसमें से हमारा माई बाप है कौन, NaCl है ना। क्या है NaCl? बचपन में हमको कहानी थी नमक सा प्यारा। अभी कहानी सुनाने का समय नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और क्लास भी लंबी हो जाती है। तुम लोग को शायद एग्जाम देने के लिए जाना है। कौन सा पेपर है आज? फिजिक्स और हिंदी कॉम्बो पैक है। एक प्रश्न फिजिक्स का, एक हमने हिंदी का, फिर नहीं ऐसे सब। वेरी गुड, दो पेपर एक साथ में है तुम्हारे। सेक्शन ABCD में है क्या वो भी? ओके। अब मैंने क्या कर लिया, नमक ले लिया। अब नमक आपने कितना ले लिया, 10 ग्राम अपना ले लिया। कितना ले लिया? 10 ग्राम ले लिया। और दूसरी चीज़ जो आपने ले ली, आपने ले ली सपोज गैस CO2 और से O2, ये आपने भी कितने ले ली, 10 ग्राम ले ली।
अब आप क्या करने वाले हो, ना, ये दोनों को गिवन अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर में डिजोल्व करोगे, यानी कि 1000 ml। अब 1000 ml बोले तो कितना लीटर हो गया रे, 1 लीटर। मेरे पास में इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी एज अ सोल्यूट, ये सोल्यूट है, और ये मेरे पास में वाटर जो है ये सॉल्वेंट है। मैं क्या करने वाला हूँ, इन सोल्यूट को इस सॉल्वेंट के अंदर में डिसॉल्व करने वाला हूँ। आता मला हे बघायचं है, आई वांट टू सी दैट कि ये दोनों क्या इक्वल क्वांटिटी में जो है क्या वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होते क्या, ये मेरे को देखने का है। तो मैं आपको एक यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ, एक सिंपल सी जानकारी दे देता हूँ। इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर में आपको पता रहना चाहिए, अगर मैं NaCl की बात करता हूँ, NaCl, तो भैया करीब 350 ग्राम ml जो है डिजोल्व हो सकता है। उसके हिसाब से 10-10 जो वैल्यू दी ना, आप उसका हिसाब लगाओगे, राइट। एंड अगर मैं बात करता हूँ गैसेस की, जैसे कि मैं O2 ले लेता हूँ, ऑक्सीजन की, तो ये डिजोल्व होती है 30.8 ग्राम ओनली। कितनी, 30.8 ग्राम। बहुत सिंपल सी चीज़ है, पता नहीं कहीं पे एग्जाम में अगर आ सकता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो लिखवा दिया। तो 1 लीटर पानी की क्षमता है, एबिलिटी है कि वो करीब 350 ग्राम NaCl को क्या कर दे, डिजॉल्व कर दे। आजा मुझ में समा जा, हाँ ख्वाजा मेरे ख्वाजा, मैं तेरा भक्त हूँ। तो हमारे पास में 1 लीटर पानी है, उस 1 लीटर पानी में NaCl जो है 350 ग्राम डिजोल्व हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ CO2 की, या फिर O2 ले लिया मैंने यहाँ पे, एज इट इज़ अ गैस, ये कैसा है, 30.8 ग्राम डिजोल्व हो रहा है। तो क्या स्टेट का डिफरेंस, फिजिकल स्टेट का डिफरेंस है, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा? आपको क्या लगता है, क्या फिजिकल स्टेट का डिफरेंस है इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, या ये मैटर का डिफरेंस है इसलिए ऐसा हो रहा होगा? देखो बेटा, हम ऐसा नहीं बता सकते, अपने को सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़नी है कि एक्चुअल में वो कौन सी चीज़ है जिस वजह से सोल्यूबिलिटी अफेक्ट होती है, वो कौन से फैक्टर है जिस वजह से सोल्यूबिलिटी अफेक्ट होती है, ये अपने को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए हम लोग ना अभी से कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर देंगे, पहले से काहे को बताना रे भैया। अगर गलत हो गया तो फिर टमाटर किसको पढ़ेंगे, मेरे को ही पढ़ेंगे, है कि नहीं। कपड़े भी थोड़े से मेरे ब्राइट है, और देखो चलिए, तो ये अगर समझ में आ गया तो हम लोग अब इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अरे मिटा दिया, छोड़ो। तो 10-10 ml की मैंने बात किया था, मैंने कहा कि 10 ग्राम मेरे पास में है NaCl, और मैंने कहा था 10 ग्राम मेरे पास में क्या है, क्या है, O2 गैस। इन दोनों को मैंने 1 लीटर पानी में डाला, तो क्या दोनों के दोनों इक्वल क्वांटिटी में डिजोल्व हो जाएंगे क्या? यस, हो गया ना। पानी कितना लिया है, 1 लीटर लिया ना हमने, तो 1 लीटर की कैपेसिटी तो दिखो, कैपेसिटी इतनी है ना। तो भैया ये 10 होगा, O2 20 होगा, ये 30 होगा, लेकिन 30 के बाद अगर इसके ऊपर क्रॉस कर जाए तो भैया अपने हाथ ऊपर हो गया, भैया बहुत खा लिया, अब नहीं होता, है कि नहीं। अब क्यों डिजोल्व नहीं होता, क्यों उसकी सोल्युबिलिटी वहाँ पे मार खा जाएंगे, वो हम लोग थोड़ी देर आगे देखने वाले हैं। बट ये मल्टीप्लाइड बाय 35 टाइम्स है ना। NaCl हमने 10 ग्राम लिया, अरे भैया 35 बार और डालो 10-10 ग्राम, क्योंकि कैपेसिटी अपनी जबरदस्त है, डिजोल्व करेंगे। चलिए, अब 2 टर्मिनोलॉजी नहीं, एक ही देखी हमने, दूसरी टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। स्केल भी वहाँ पे रख दिया तुम लोगों ने, लेके आना था ना। क्रिस्टलाइजेशन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज व्हाट, योर क्रिस्टलाइजेशन। शब्द को तो हमने अभी सॉलिड स्टेट में पढ़ लिया, सॉलिड स्टेट में तो हमने पढ़ लिया शब्द को। कुछ नया अपने को लगा कि उसमें पढ़ने के बाद में अरे हाँ ना, लगा ना। देखो बेटा, जब लोग क्रिस्टल की बात करते हैं तो अपने को पता है बहुत सारी चीज़ें हमारे नज़र के सामने आ जाती है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है सबका साइज़ कैसे सेम होना चाहिए, साइज और शेप सेम होना चाहिए, उसकी ज्योमेट्री कांस्टेंट होनी चाहिए, उसका जो एंगल है ना, पॉइंट एंगल की बात करते हैं, या फिर हम बोलते हैं उनके एज लेंथ की, उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी अपने को मिलनी चाहिए, तभी चल के हम लोग क्या कहते हैं वो क्रिस्टलाइन है। लस्टर होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ब्रिटल होना चाहिए, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। ऐसी ब्ला ब्ला बातें हम लोग ने इस क्रिस्टल सब्सटेंस में या फिर क्रिस्टल सब्सटेंस में स्टडी की थी, है ना। यहाँ पे इतना छिप अपने को नहीं चाहिए। मैं एकदम सिंपल सी बात करना चाहता हूँ। मैं 2 एग्जाम्पल वापस ले लूँगा।
ऊपर में तो डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल नीचे लेंगे। यहाँ है अपने पास में बंगाली रसगुल्ला, रसगुल्ला। गुल्ले से याद आया, सुबह सुबह हम गुल्ला करते हैं ना ब्रश करने के बाद, है ना, मजा आती कि नहीं गुल्ला करते हैं हमें। आज मैंने कमाल कर दिया, थोड़ा सा लेट हुआ, मॉर्निंग का लेक्चर था सुबह 5:30 बजे का, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो थोड़ा गड़बड़ में एकदम नींद में ही था मैं। मुझे क्या लेना था, अपन क्या करते हैं ब्रश के ऊपर में पेस्ट लेते हैं, राइट। मैंने गलती से हैंड वॉश ले लिया टेस्ट कड़वा था, बिकॉज इट्स कंटेन बेस एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट। उससे तो इसमें भी वही रहता है ना, टूथपेस्ट में बेस ही रहता है, लेकिन उसके अंदर सैकरेंस होते हैं मीठा करने के लिए। और दूसरा मैंने ले लिया GULABJAMUN, गुलाब जामुन। अब इसके ऊपर में ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो चुका है, हम फिर से इसको सिर्फ रिपीट कुछ कारणवश कर रहे हैं। या फिर आपके पास में सपोज बालूशाही हो, उसको भालूशाही कहते हैं या बालूशाही कहते हैं, अपन सिर्फ खाने से मतलब रखते हैं। अब जब रसगुल्ला की बात करते हो तो ये जैसा पहले था वो वैसे ही रहेगा, ठंडा हो या गर्म हो, आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं मिलते हैं। वैसे भी रसगुल्ला गर्म ठंडा की बात नहीं है, गर्म ठंडा तो अपना मेन कौन होता है, गुलाब जामुन होता है। जब तक गुलाब जामुन गर्म होता है तब तक आपको नज़र आता है उसमें जो इश्के की चाशनी, शक्कर की चाशनी होती है, वो डांसिंग गर्ल, डांसिंग क्वीन, तो वो जो है इवनली डिजॉल्व है। लेकिन जैसे ये बालूशाही हो या गुलाब जामुन ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद आपको ना उसके ऊपर में यू नो दैट दाने दाने नजर आते हैं। दाने दाने नजर आते कि नहीं आते? हाँ, गुड। तो ये जो दाने दाने हैं हम बोलेंगे कि वो क्रिस्टलाइज हो गया है। क्या हो गया है? क्रिस्टलाइज हो गया है। अब वो रीअपियर दाने हो गए, क्योंकि भैया कैसा था, हमने क्या किया था, एक बीकर लिया, एक भांडा लिया, एक पतीला लिया, एक यूटेंसिल लिया, जिसके अंदर हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया था। अब पानी ले लिया, अब उसके बाद मुझे शक्कर का पाक बनाने का, चाशनी बनानी है, तो मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर में जो शुगर है, इधर ही शुगर में लिखिए, ये शुगर हमने क्या की, ऐड की। शुरुआत में जब तक इसकी कैपेसिटी थी तब तक इसने क्या कर लिया भैया, डिजोल्व किया, डिजोल्व किया, डिजोल्व किया, डिजोल्व किया। लेकिन अब उसने अपने क्या कर लिया, हाथ उठा लिए, मतलब वहाँ पर उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। अब सोल्युबिलिटी कम हो गई नाही, तरी पण आपल्याला अजून पाहिजे त्याच्या अंदर साखर, आपल्याला गुलाबजामुन गोड गोड बनवायचे आहे, अपने को उसके अंदर में शक्कर और डालनी पड़ेगी, नहीं तो गुलाब जामुन कैसा बनेगा, कैटरस वाले को पैसा मिलेगा कि नहीं? नहीं, अपने को क्या करना है, इसके अंदर और शक्कर चाहिए, मीठापन और चाहिए, गाढ़ापन चाहिए, तभी चल के अपना गुलाब जामुन बढ़िया नरम नरम पड़ेगा, गरम गरम मजा आएंगे खाने में। तो इस वजह से मैंने और शुगर डालना है, पर इसने वाटर ने तो हाथ उठा दिए। फिर अपन क्या करते हैं, लगाओ आग, जला दो बस्ती को, नीचे से गर्म जब करेंगे उसको हीट करेंगे, हीट करने की वजह से वाटर जो है उसका सरफेस एरिया और बढ़ जाता है। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब गर्म करते हैं तो उसका सरफेस एरिया और बढ़ जाता है, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है वाटर की कि भैया वो और शुगर को क्या करे, डिजोल्व करे। ठीक है ना? तो गर्म कर रहे हो तब तक शुगर ठीक है डिजोल्व हो जाएंगे, एंड देयरफॉर दिस सॉल्यूशन बिकम्स थिक, विस्कस, गाढ़ा बन जाता है। बराबर। अब जैसे गाढ़ा बना गुलाब जामुन, देखो गाढ़े गाढ़े गरम गरम खाने में मजा आती है, जब तक वो गरम होता है तब तक वो नरम भी होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होता है उसके ऊपर में पपड़ी या लेयर क्रिस्टल की जमा हो जाती है। वाई? टेम्परेचर कम हो गया। जब टेम्परेचर हाई था तब तक उसकी सोल्युबिलिटी थी, टेम्परेचर कम होने की वजह से अब यहाँ पे क्या आ गए, दाने 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 आ गए, ये क्रिस्टल बन गए। तो यहाँ पर वही चीज़ हम बोलेंगे कि ये चीज़ कैसी आ गई, तो मैं तुमको समझाता हूँ कि कैसे हो जाता है। दो तरीके होते हैं इसके, एक एग्जाम्पल ये दे दिया टेम्परेचर बेसिस पर, एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अभी मैं नमक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। टेक अ ग्लास, और इस ग्लास के अंदर अपन, मेरे पास में नीला कलर है तो पानी नीले से बताएंगे अपन। पानी के नीले रंग के बारे में किसने जानकारी दी थी? पानी के नीले रंग के बारे में किसने जानकारी दी थी? ये देखो अंदर वाले बात करेंगे, अभी बताएंगे यूट्यूब में सब। अरे पानी के नीले रंग के बारे में किसने जानकारी दी थी? पानी का नीला रंग दिखता है करके, लाहौल बुलाओ को बत, कुछ आता नहीं है बे। कैसा, कौन है? अभी तो मैंने स्टेटस रखा था, क्या नाम है उनका? हाँ, भूलो मत यार। न्यूटन याद है? गैलीलियो याद है?
चार्ल्स डार्विन याद है? हाँ, सब पता है, बाहर वाले सब पता है। अरे भारतीय भी तो हो। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पता है, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी रखो भैया, ऐसा मत करो, लाओगे आफत। अब वो फिजिक्स है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे अपन। मैं इसके अंदर में क्या डाल रहा हूँ, सॉल्ट डाल रहा हूँ, कॉमन सॉल्ट NaCl डाल रहा हूँ। अतः क्या होना, जब मैं इसके अंदर NaCl डालता हूँ ये डिजोल्व होगा, डिजोल्व होगा, डिजोल्व होगा। या तब डिजोल्व तो हो रहा है भैया कंटिन्यूसली। भैया 11 बज रहे, किसको जाना है? 5 मिनट बाकी है, बैठे रहो। सॉल्ट इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब ऐड होते होते क्या होगा, डिजोल्व होगा। फिर ये भी क्या कर देगा, अपना हाथ ऊपर कर देगा। आता नहीं जमत रे भाऊ, पेट भर गया है, अब मत खिलाओ, ठूसो मत जबरदस्ती में, ठीक है ना? अभी जबरदस्ती ठूसो मत, बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो मैं इसके नीचे में कोई हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी। तो शक्कर ज़्यादा थिक उससे क्या बनता है, थिक बनता है क्या? शक्कर बोला, सॉरी, सॉल्ट से नहीं, हमको वो सब नहीं करना है, वो होता नहीं। अब जब मैं और पार्टिकल एक सॉल्ट का इसके अंदर में डालूंगा तो तुमको नज़र आएगा कि इसके अंदर पार्टिकल डालने के बाद एक तो पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा या फिर पार्टिकल यहाँ पर सस्पेंडेड रहेगा, गोल गोल घूमते रहेगा। मैं एक पार्टिकल की बात करूँ तो डालते बहुत ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे डिजोल्व नहीं होगा। यहाँ पर सोल्यूबिलिटी मार खा गया, सोल्यूबिलिटी गया, आता नहीं हो सकता। अब सोल्यूबिलिटी नहीं है, उसकी एबिलिटी नहीं है, सोल्यूट की हो या फिर सॉल्वेंट की हो, ना तो सोल्यूट डिजोल्व होगा ना तो सॉल्वेंट उसको डिजोल्व करेगा। कर लगा? तो ये जो है, जो नीचे आया हुआ है वो कौन है? ये जो दाना नीचे आया हुआ है या फिर जो घूम रहा है वो कौन है? क्या वो दाना है जो कि हमने यहाँ पे डाला हुआ है? नहीं इल्ले, ये वो नहीं होता। ये क्या होता है, तुमने वो पिक्चर देखी है क्या? टार्ज़न देख रहे, कार समझ गया। हेरा फेरी पहला पार्ट, वो अंदर में लोग बैठे रहते हैं ऐसे, आखिरी में एक यहाँ से घुसता है तो यहाँ का बाहर निकल जाता है, दिखा है क्या? हाँ, इधर से घुसता है वो उधर से बाहर निकलता है, इधर से घुसता है वहाँ से बाहर निकलता है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल वही है। ओमपुरी, इनकी डेथ हो गई अभी। तो ये ओमपुरी है जो तलवार लेके नहीं, मुच्छे वाले, पहले आता था, घर मिलता था, अब दिखता ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया है। फेमस वाले का उसका ओ शाम चला गया। तो ये ओमपुरी जैसे ही अंदर पे जा रहे हैं उस समय पर क्या हो रहा है, ये वो नहीं है जो नीचे में जाके बैठेंगे, ये वो रहेंगे जो ऑलरेडी डिजोल्व पार्टिकल है, वो जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। समझ रहे हो? ये वो है जो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। कर लगा ना, कर लगा, क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको समअप करके एक सिंपल सा लाइन हम यहाँ पे लिख देते हैं। वो कैसी रहेंगी, हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रोसेस एट विच सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी मैं यहाँ पे इन सब टर्म ऑलरेडी मैंने लिख चुका हूँ तो यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा इनमें से कोई, तो ऐसे बोलूँगा द प्रोसेस एट विच, प्रोसेस लिखने से बेटर है द पॉइंट लिखेंगे, द पॉइंट एट विच solubility of solvent exceed, EXCEED, exceeds and the solvent reappear as crystal is called, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। समझा क्या? उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। क्या ये बात तुमको समझ में आ गई कि यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? भैया जी, माता जी, यहाँ तक समझा कि सभी को क्लियर है? ओके, यहाँ तक अपने को समझ गया है। तो अब इसके आगे जो चीज़ अपने को स्टडी करनी है वो और 2 टर्मिनोलॉजीज़ है। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ के आगे हम लोग और 2 टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी करेंगे। इतना होने के बाद आगे में हम लोग अपने वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने को जो स्टडी करना है टर्मिनोलॉजी वो है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैं कहूँगा क्रिस्टलाइजेशन होने के पहले वाली जो स्टेप है वो हमारे पास में क्या होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती है क्रिस्टलाइजेशन के पहले। यानी कि सिंपली अपने पास में अभी जब मैंने बोला कि मैंने क्या लिया,
ग्लास ऑफ वाटर के अंदर में मैंने सॉल्ट डाल दिया था ना, NaCl इसके अंदर डाल दिया, तो आखिरी वो जाना जो डिसॉल्व नहीं होगा, जो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, उसके पहले वाली जो स्टेप होती है, उसके पहले वाली जो स्टेप होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेशन। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेशन। तो हम बोलेंगे द पॉइंट एट विच, वैसे से पॉइंट शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, द पॉइंट एट विच द ability of solvent exceeds to di, नहीं exceeds नहीं लिखेंगे अपन, या फिर इसको एकदम सिंपल लिख लेते, द पॉइंट एट विच सॉल्वेंट गेट्स फिल्ड या सैचुरेटेड विथ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कर लो ना, अगर इसके ऊपर में और सॉल्वेंट ऐड करूंगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? क्रिस्टलाइजेशन। क्या मिलेगा वहां पे? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो क्या इसके बारे में कोई कुछ बता सकता है कि काफ़ी सिंपल है? तो हम लोग अनसैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर हम लोग और ऐड कर सकते हैं सोल्यूट, ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर और हम लोग सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, तो हम बोलेंगे हियर द सॉल्वेंट हैज मोर एबिलिटी for dissolving solute, ज़्यादा स्पेस उसके अंदर में रहेगी। क्या इतना समझ में आ गया तुम लोग को? अरे हाँ रे, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, अब ब्राइन सॉल्यूशन तो तुमको मालूम ही है, मैंने क्या याद है ना, 10% ऑफ NaCl इन वाटर, याद आ रहा है क्या? 10% ऑफ NaCl इन वाटर। पानी के अंदर हम लोग क्या करें? 10% NaCl, मतलब 90 ग्राम पानी है और 10 ग्राम क्या हमारे पास में? NaCl है। तो भैया आपको पता है कि हम लोग और ज़्यादा डिजोल्व कर सकते हैं, है ना। हमने क्या किया था? 1000 ml में कितना डाला था? 350 ग्राम। काट दो इसको, तो इतना तो है ना इसके अंदर में, का मतलब 100 ग्राम में आप 35 ग्राम डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो? ये सिंपल सी बात हो गई, एक सिंपल सी हो गई। तो हाँ, इसके ऊपर में एक्सीड हुआ तो फिर सैचुरेट हो जाएगा, और उसके ऊपर में एक्सीड हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना। तो ये एक टर्मिनोलॉजी अपने को पढ़नी थी। बाकी मुझे लगता है कि हमने कुछ बेसिक बातों को भी स्टडी कर लिया है, इसलिए हमने वीडियो लेक्चर को अलग से ब्रेक नहीं किया ना। इतना देखने के बाद में अब हम लोग अगले टॉपिक में ये स्टडी करेंगे कि वो कौन से फैक्टर है जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, राइट। सो वी विल स्टडी व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक इतना लिख लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।